हाँ नहीं बच्चों, देखिए बच्चों हमारे पास ये टॉपिक है। टॉपिक की दरअसल डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक है। तो अच्छा हो गया आप डाइपोल मूवमेंट के हवाले से चंद बातें ध्यान में रख लें। डाइपोल मूवमेंट के टॉपिक के अंदर अगर हमारे पास बात करें, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर रखता है, तो इसके म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी ये डाइपोल मोमेंट रखेगा, है ना। इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, ये पोलर होगा, इस तरह कह लेते हैं। नहीं क्या होगा, पोलर होगा अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। इसी तरह अगर हमारे पास डिसिमिलर कनेक्टिंग एटम है, अगर कनेक्टिंग एटम मुख्तलिफ हैं, तो ऐसे में भी म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, है ना। यानी ये भी क्या होगा, पोलर होगा। डिसिमिलर अगर हमारे पास कनेक्टिंग एटम। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है बच्चों, देखो एक जाने पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है ना। एक जाने पे हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, और एक जाने पे हमारे पास अमोनिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर नहीं होते। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन फिफ्थ ए ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ये ट्राईवैलेंट है तो इसके पास लोन पेयर होगा। ये भी ट्राईवैलेंट है नाइट्रोजन, तो इसके बाद भी क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंट्रल एटम लोन पेयर नहीं रखता और कनेक्टिंग एटम सेम है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी म्यू की वैल्यू, मान लेते हैं म्यू वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों, पोलर होने के लिए क्या चाहिए था, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, बोरॉन के पास कनेक्टिंग एटम डिफरेंट नहीं, सब फ्लोरीन है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अब आते हैं NF3 और NH3 के ऊपर। अब NF3 और NH3 के ऊपर हमने कहा भाई ये तो पोलर होंगे, M2 ग्रेटर देन जीरो, M3 ग्रेटर देन जीरो, ऐसा ही। लेकिन इनमें से कौन ज्यादा कौन कम होगा, कौन ज्यादा पोलर होगा कौन कम होगा, तो हम कहेंगे देखें, ये जो फ्लोरीन लगा हुआ है ना, ये जो फ्लोरीन लगा हुआ है, ये दरअसल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी जानिब खींचेगा, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर, हमने लोन पेयर की वजह से इसको पोलर माना हुआ है ना। नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से हमने इसको पोलर माना हुआ है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन, जो फ्लोरीन लगे हुए हैं, वो लोन पेयर दरअसल नाइट्रोजन से खींच के फ्लोरीन की जाने जा रहा है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर का जो एरिया है, लोन पेयर का जो चार्ज एरिया है, वो मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लोरीन है, जिसका मतलब ये है कि उसकी पोलैरिटी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर की जो चार्ज डेंसिटी है, पोलैरिटी है, वो रिड्यूस है। लेकिन यही बात जब हम नाइट्रोजन अमोनिया के केस में कहें, तो यहाँ ऐसा कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा नाइट्रोजन के पास ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा मौजूद होगी। जब ज्यादा मौजूद होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एम म्यू थ्री ज्यादा है, फिर म्यू टू है, और म्यू वन, है ना। ये हमारे पास सबसे कम है, सबसे कम है। मोस्ट डाइपोल मोमेंट वाला कौन होगा, NH3, फिर कौन होगा, NF3, लोएस्ट डाइपोल मोमेंट किसकी होगी, BF3। ये ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। थैंक यू।